सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीक न्यू डे। आज मंडे तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है ये वीक का। ये वीक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीज़न मैं बताता हूँ। अनलेस कोई न्यूज़ नहीं आ जाए, ट्रम्प वगैरह कुछ बोल दे, मोस्टली लाइकली मैं बताऊंगा वो केस भी क्या हो सकता है। मंडे ट्यूसडे आज तो कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन वेनसडे एंड थर्सडे इज़ वेरी की। मतलब वेनसडे को इट्स लाइक फेडरल फंड्स रेट मोस्ट लाइकली जो आपको दिख रहा है ये अनचेंज रहेंगे, तो वी विल सी अ नेगेटिविटी इन इसमें गोल्ड में। एंड एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहेगा ये वीक, बट मेरा फोकस है वेनसडे पे ज़्यादा। मंडे एंड ट्यूसडे को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो गोल्ड से अगर शुरू करें तो हमने प्रीवियस वीक भी क्या किया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रॉपर कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके 50% पे इट शुड मूव अप साइड। तो मेरा ज़्यादा अपसाइड का प्लान नहीं था। मैंने बोला था यहाँ कहीं से विल इन हाइस पे विल शॉर्ट, क्योंकि मेरे को ये लिक्विडिटी दिख रही थी जो फेलियर हाइस थे ना यहाँ पे। बट प्राइस इसको काफ़ी इम्पल्सिवली अपसाइड इसको ब्रीच करके एक डेली के यहाँ पे एक गैप था मैंने बताया था, एंड एग्जैक्ट ये मैंने बताया था कि प्ले आउट होगा एंड 500 पे यहाँ से मूव किया। तो उसके बाद अगर देखें तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे करके स्लिप किया। यहाँ पे ये थर्सडे के दिन मेजर न्यूज़ आई थी यूएस ईरान की, तो उसकी वजह से आपको ये नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव एरिया। ये पूरा न्यूज़ बेस्ड था, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन भी देखो ना, ये देखो ये पूरी जो ये सेलिंग लेग आई थी ना थर्सडे फ्राइडे में, ये पूरी यहाँ से, मतलब ये तो फ्राइडे में, मतलब बट बिटकॉइन इतना रिएक्ट नहीं करा, बट इसने फ्राइडे में करा। फ्राइडे में इवन गोल्ड ने भी करा, अगर आप देखो तो थोड़ा सा किया, लेकिन इसने फिर रिकवर कर दिया था फ्राइडे में अपसाइड के लिए। बट थर्सडे में एक न्यूज़ थी वो मैं देखी थी मैंने। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, अगर आपने मैंने कम्युनिटी टैब पे मेरे को करते हो फॉलो, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं आई वॉन्ट बी ट्रेड, मतलब मैं थर्सडे फ्राइडे नहीं ट्रेड कर पाऊँगा। एंड मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, एंड देन वीकली एनालिसिस भी नहीं डाल पाया मैं कुछ टाइम, एक्चुअली कल ही आया घर पे। तो व्हाट विल कैन वी एक्सपेक्ट इन गोल्ड कि मेरे को देखो नेगेटिव न्यूज़ आएगी, ये वाली फेडरल फंड्स रेट वाली नेगेटिव आएगी, बट नेगेटिव मेरे को मैं इस पे चार्ट पे देख के तो नहीं लग रहा नेगेटिव है। नेगेटिव मैं तब सोचूंगा कि अगर एक्चुअल लिक्विडिटी जो दिख रही है आपको, जो अभी भी ये और ये हाइस पे, अगर गोल्ड यहाँ सम हो ये लिक्विडिटी टेक आउट कर लेता है आज 2 दिन में, तो देन आई कैन से कि ठीक है ये न्यूज़ नेगेटिव आ सकती है जो दिख भी रहा है चार्ट पे। बट अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा कि ये नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप आज भी देखो ना, आज इसने गैप अप किया है, एंड गैप अप भी छोटा मोटा नहीं किया, अराउंड 400 पे 350 पे इसने गैप अप किया, एंड इट इज़ कमिंग डाउन टू रीबैलेंस। तो इसका 50% की रहेगा। एक्चुअली मैं मेरे पास अब ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट ब्रीच होने वाला है, तो मेरे पास एक स्टॉप लॉस है, तो मैं वो मोस्टली एक ही न्यूज़ ट्रेड लूँगा। इसमें इसको थोड़ा रिकवर करने का ट्राई करूँगा, देन विल ट्रेड नॉर्मली। तो ये अकाउंट पे काफ़ी मिस्टेक्स हुई है, जिस जो ऐसा प्रॉफिट मिस हुआ है, देन कोई अगर प्रॉफिट 200-250 पे जा रहा है वो बुक नहीं करना, तो वो थोड़ा ट्रिकी रहता है। मतलब मैं नहीं कर पा रहा बुक प्रॉफिट टाइम से, ना मैं करता भी नहीं हूँ। तो वैसी सी मार्केट नहीं, क्योंकि अगर आप देखो इतना इम्पल्सिव बाइंग के बाद अगर मैं यहाँ पुल बैक का वेट करूँगा ना कि ठीक है यहाँ ट्रेल कर दो, तो मेरा लिटरली मेरे को ब्रेक ही भी निकाल के जाएगा। तो ऐसी मार्केट है, कुछ नहीं पता ऐसी, मतलब डायरेक्शनल मार्केट नहीं है बिल्कुल भी। इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एवरी, मतलब हर 6 घंटे में 10 घंटे में जब कुछ न्यूज़ आ जाए। अभी अगर आपको लग रहा है ना यहाँ से देखो बाइंग में जाएगा, यूएस ईरान की कुछ न्यूज़ आएगी एंड यहाँ से लो नीचे, तो मेरे को ये देखना 50% पे कैसे रिएक्ट करता है। मोस्ट लाइकली जो है आपको ये फेलियर हाइज दिख रहे हैं, गोल्ड शुड कंटिन्यू, एंड इसका 2 दिन का रनवे है मेरे को दिख रहा है। 2 दिन में 1000 1,500 पिप तो इजीली मूव करता है, एक तो एक सेशन में कर जाए इतना मूव, 700-800 पिप, देन अगला 700-800 पिप अगले दिन लेग लगाएगा। तो मेरे को 50% पे देखना है, ये 4070 का राउंड नंबर है, उस पर कैसे रिएक्ट करता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे, देखते हैं। एंड मैं यहाँ तक का सोच रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ये फेड का जो आएगा न्यूज़, उसके लिए अभी रेडी नहीं है मार्केट, एंड पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी, इतना तो है। ये जो है ये नेगेटिव ही रहेगी। हाँ, इसमें जो स्पीच होएगी वो स्पेकुलेशन बताएगी मार्केट में कि आने वाले टाइम में कैसा इन्फ्लेशन है, क्या क्या नंबर्स है, बट मोस्ट लाइकली वी विल सी अ फेड हाइक। फेड हाइक अभी हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको देख रहे हो यूएस ऑयल भी काफ़ी बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 90 के एरिया में पहुंच गया। ये देखो 85 प्लस है चला हुआ, आज तो थोड़ा डाउन है क्योंकि गैप अप हुआ है ये भी गोल्ड, तो इट विल रिकवर, एंड गोल्ड मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करेगा, एंड ऑयल थोड़ा कूल डाउन होगा। तो बट प्राइस एक्शन वाइज तो मेरे को लग रहा है कि ऑयल तो चलो साइडवेज, मतलब जो भी है अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बट मोस्ट लाइकली जो अब ज़्यादा है वो फेड का जो रेट डिसीजन है उस पर होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे कि प्राइस ने गैप अप किया, एंड रफली 250 ये और भी मूव किया था, तो ऑलमोस्ट
यहाँ से ऑलमोस्ट 600 पिप के अराउंड मूव किया अपसाइड के लिए। एंड ये 4221 वाली लिक्विडिटी, क्योंकि इस हाई की वजह से भी अभी काफ़ी लिक्विडिटी बन चुकी है, ये वाले हाई सारे प्लस इवन ये हाई। तो न्यूज़ इन 2 डेज है, तो मार्केट अगर रेडी होएगा तो मोस्ट लाइकली इट विल कंटिन्यू टू द अपसाइड, क्योंकि यहाँ से फॉल करना इट्स, देखो ये हो सकता है कि ये पुल बैक हो सकता है, बट मेरा मानना है कि अगर इसको फॉल करना है, ये फॉल वाला कोई एरिया है नहीं वैसे। अगर इसको लिक्विडिटी कलेक्ट करनी है, ये जा सकता है अपसाइड के लिए। हाँ, मेरे को वेट करना है कि एक गैप पे कैसे रिएक्ट करता है क्योंकि अगर आपको दिख रही होगी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसी कुछ, तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा। तो वही है कि मैं देखता हूँ कि मार्केट थोड़ा रेडी हो अपसाइड के लिए तो 2 दिन के लिए वी कैन सी लाइक अपसाइड मूव, एंड देन थर्सडे या वेनसडे में विल शुड बी फॉलिंग डाउन। तो मेरे को देखना है 50% पे कैसा रिएक्ट करता है। तो गोल्ड का तो ये प्लान है मेरा, 2 दिन का यहाँ तक का प्लान है, एंड देन यहाँ से मे बी सेलिंग का। बट यहाँ देखना है मेरे को गैप पे कैसे रिएक्ट करता है बाकी बिटकॉइन का देखो तो बिटकॉइन ने, मैंने आपको बताया था मैं यहाँ कहीं से लॉन्ग में इंटरेस्टेड होऊंगा। मार्केट ने थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करा, बट अगेन न्यूज़, तो बिटकॉइन भी रेडी हो रहा है। अभी आज का देखे तो ओपनिंग करते साथ थोड़ा ऊपर तो गया है, बट मेरे को ये वाला जो ये बाइंग लगे, मतलब यहाँ पे जो ये बाइंग आ रही, तो मेरे को लग रहा है फ्लश आ सकता है, लिक्विडिटी फ्लश यहाँ का, एंड देन यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। तो मैंने एरिया मार्क किया है, तो देखना है मेरे को अगर बिटकॉइन आता है। बाकी यूएस सेशन में ही मेन ट्रेड बनेगा बिटकॉइन का। एंड हाँ, बिटकॉइन भी अगर रेडी हो रहा है तो इट शुड गो टू दी अपसाइड, क्योंकि आपको दिख रही है लिक्विडिटी। तो मेरे मेरे हिसाब से तो मोमेंटम तो अच्छा खासा आना चाहिए, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट 2 दिन में तो मुश्किल है, बट एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा अगर 67-68,000, तो वहाँ से इट कैन फॉल। बाकी देखना पड़ेगा बिटकॉइन में। जैसे ये तो दिख रहा है ना मेरे को, ये वाली पुल बैक के बाद बाइंग, तो इट शोइंग के या तो ये कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है फिर गिर के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, या ये पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा, एंड देन इट कैन मूव ऑफ साइड। क्योंकि सेलिंग तो कंटिन्यू, तो अगर सेलिंग होती तो इसके बाद यहाँ कहीं इस पुल बैक पे या इवन यहाँ कहीं पे इट शुड हैव वेंट लोअर। तो बट अभी अपसाइड पुश कर रहे तो विल सी फॉर हायर प्राइजेस। तो यहाँ तक का मेरा ये एक्चुअली यहाँ तक का प्लान था, बट ये जो न्यूज़ आ गई तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया। तो यहाँ पे 800 पॉइंट, यहाँ 1800 पॉइंट ही मिले, ज़्यादा नहीं मिले। तो मैंने बता दिया आपको गोल्ड का क्या प्लान है। बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट करूँगा मेरा क्या है, थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं गोल्ड में, क्योंकि न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं पता। और देखो तो अगर पूरा रेंज में, ये पूरी रेंज ही है, तो इसमें एक्चुअल में थोड़ा डिटरमाइन करना है कि एक्चुअल वो किस साइड आएगा वो नहीं पता, बट आएगा ये ज़रूर है। क्योंकि अगर आप डेली पे भी देखो ना, अब इसको बहुत टाइम हो चुका है ये सपोर्ट के पास, मोस्ट लाइकली ये बेस बना रहा है, एंड इट विल कम डाउन टू स्वीप दीज लोज मेरे हिसाब से, अगर इसको लंबा बाइंग में जाना है। क्योंकि अभी काफ़ी दिन का, ऑलमोस्ट कितने दिन का, 1 महीना, हाँ 1 महीना 29 दिन, पूरा जुलाई इसने ऐसी साइडवेज मार्केट में अपना वो कर दिया। तो देखते हैं कोई एक मेजर न्यूज़ आएगी ड्राइवर, बट मोस्ट लाइकली आई एम सीइंग दिस लेवल एंड दीज टू लेवल्स, कि इसके बीच में कैसा ग्रेविटेट करता है, देन विल सी के मतलब न्यूज़ तो मेरे को नेगेटिव दिख रही है, बट प्राइस एक्शन इस पर अभी कुछ नहीं दिख रहा नेगेटिव, तो इट शुड फॉर्म दी सेम प्राइस एक्शन, क्योंकि न्यूज़ मेन ड्राइवर है और वो नेगेटिव आने वाली है। तो वो है। बाकी फिर देखते हैं, अगर नहीं बनता है कल तक, अगर व्हाट इफ़ गोल्ड यहाँ गिर जाए आज ही, तो कुछ नहीं कर सकते, देन विल चेंज द प्लान या अपडेट करेंगे कुछ। तो बट मोस्ट लाइकली दिस इज़ द प्लान फॉर गोल्ड एंड बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, न्यूज़ वगैरह पे भी है मेरा, अगर कुछ न्यूज़ आती तो देन गोल्ड आपको पता है वो गिर जाएगा, वो रिएक्ट तो करेगा मार्केट। बाकी वेडनेसडे इज़ द की एरिया, जिस मतलब कि न्यूज़ डे, जिस दिन कुछ अपने को मतलब अच्छा डायरेक्शन मूव मिल सकता है, एंड आई विल टेक अ न्यूज़ ट्रेड दिस टाइम, क्योंकि अकाउंट वैसे ब्रीच हो जाएगा एक एसएल के बाद। इट्स बेटर टू, मतलब जो मेरे को दिख रहा है कि नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है, तो देन आई विल टेक अ ट्रेड। बाकी ब्रीच हुआ तो भी ठीक, देन आई विल परचेज, थोड़ा गैप लेके आई विल परचेज न्यू अकाउंट। तो ठीक है, मिलते हैं अब, कल मिलते हैं, कल ही अपडेट करूँगा मैं इसका, कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा मैं भी, ये 2 लेवल्स में मार्क करके रख देता हूँ थोड़ा, यहाँ कहीं कह रहा हूँ। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ कल ही। मोस्ट लाइकली ट्रेड तो नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि नहीं है, बफर नहीं है मेरे पास। बाकी ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।